गंगोत्री धाम पहुँचे हैं और नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। मंदिर का कपाट बंद है। मैं आपको आज एक विशेष व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनोहर है, मनोहर शेमवाल हूँ जी। हम लोग पुजारी इसी परिवार से मतलब ये रखते हैं। हम ही लोग पुजारी लोग भी हैं यहाँ पे। मैं 12 महीने में माता जी की सेवा में रहता हूँ। शीतकालीन में थोड़ा गंगा जी की सेवा करता हूँ यहाँ पे करके। बस आज हम काफ़ी कुछ जानेंगे सर से, क्योंकि सर जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सेमवाल परिवार है, जिसे मंदिर जब अपने शुरुआती दिनों में क्योंकि 19th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी में यहाँ कोई मंदिर ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी बातचीत में इन्होंने बताया कि एक लकड़ी का मंदिर होता था। और उसके बाद जब अमर सिंह थापा, ये नेपाल शाही घराने का कमांडर हुआ करते थे, इनके द्वारा यहाँ पत्थरों को तोड़ के जो प्लिंथ जिस पे आज मंदिर टिका हुआ है और मंदिर का शिलान्यास किया था, उन्होंने उस जमाने में 400 रुपये का अपनी जो हार्ड वर्किंग के बाद जो कमाई थी वो 400 रुपये से इस मंदिर का आधारशिला रखा। और जब उनका विरोध होना शुरू हुआ उसके बाद उन्होंने इस मंदिर की सारी देखरेख की जिम्मेदारी समय एक सेमवाल परिवार को देकर चले गए। आज हमारे बीच सर बैठे हुए हैं, उसी परिवार से बिलोंग करते हैं। तो सर, मतलब आज के टाइम पे कितना बदलाव आ गया जब आप ये मेरे मतलब हमारे जो हम क्यों इतने बच्चे रहे होंगे, तो हमारे जो बुजुर्ग लोग रहे हैं उन लोगों ने बहुत कष्ट झेला है, क्योंकि जगह जगह से चंदा करके फिर ये मंदिर बनाया। टिहरी महाराजा ने भी काफ़ी मदद की है उस समय भी। तो हम लोग मतलब ये सब उस समय राजाओं के ही ज़माने से मतलब हमको भी हेल्प मिलती थी, राजा लोगों को देते थे, बोलते थे तुम ही लोग पुजारी लोग हैं, तुम ही लोग यहाँ की व्यवस्था बनाएंगे और तुम ही लोग अपना। तो क्योंकि यहाँ गाड़ी मोटर तो नहीं आती थी, पीठ में उठा करके जो भी सामान नीचे से आता था, गंगा जी का जो सारा आता था, भोग बत्ती का जो भी आता था, तो पीठ में उठा करके यहाँ ले आते थे और ये बराबर हम लोग चलाते थे पूरे साल भर तक। अभी कपाट जब खुले होते हैं, हाँ, तब तो गंगोत्री में क्या? हाँ, गंगोत्री में ऐसा है कि तब सुबह 4 बजे से उठ करके पुजारी अपना लग जाएगा, पाठ मतलब अपनी तैयारी करेगा। 6 बजे के लिए आरती शुरू हो जाएगी। और उस समय जो सुबह की आरती होती है वो गर्भगृह की आरती होती है, और जो शाम की आरती होती है वो बाहर आती है। अच्छा। उसमें भी काफ़ी लोग भीड़ आ जाती है कि शाम को आरती देखना है, तो आरती यहाँ पे बड़ी देखने लायक होती है। बराबर लोग काफ़ी भीड़। पूजा का क्या बेसिक सीन है जो आरती के पहले जो मंत्रोच्चार? हाँ, तो उसका ऐसा है कि पंच पूजा होती है, क्योंकि जो हमारी मान्यता है, जो अंदर में भगवान जी गंगा जी की जो मूर्तियां हैं उनको नहला धुला करके, नए वस्त्र पहना करके, नए जवाहरात पहना करके उनका फिर पूजा अर्चना होकर हर रोज होता है सुबह डेली। पुराने वस्त्र, हाँ, पुराना वस्त्र को फिर उसको अलग रख करके फिर दोबारा उसको धुलाई करके फिर उसे करके चलाते हैं। तो क्योंकि आज तो खैर कपड़े बहुत काफ़ी दानवीर हो गए, लोग काफ़ी देते हैं। तो यहाँ हमारे इधर में छोटे छोटे मंदिरों में भी हम फिर उन कपड़ों को भेजते हैं। जैसे हमारे कोई आस पड़ोस के गांव हैं, तो वहाँ पे कोई दुर्गा देवी का मंदिर है या कोई नाग देवता का मंदिर है या हमारा ग्राम देवता का है, तो हम लोग उन कपड़ों को उनको भी दे देते हैं वहाँ से, क्योंकि यहाँ माता जी के पास तो कमी नहीं होती, फिर यहाँ आ जाते हैं कपड़े और नए आ जाते हैं। तो हम लोग ऐसे करके इसका रोटेशन चलाते रहते हैं। बाबा, एक और चीज़ हम बात करना चाहेंगे, जैसे गया में, हरिद्वार में पिंडदान होता है, और यहाँ पे तर्पण होता है। यहाँ में अंतर क्या है, तर्पण और पिंडदान? पिंड में ऐसा है कि पिंड का तो ऐसा होता है कि क्योंकि ब्रह्म कपाली में उसका सबसे बड़ा गया में बता रखा है, और ब्रह्म कपाली में सबसे महत्व बता रखा है पिंडों को, पितरों को तर्पण देना, ये पिंड देना। और यहाँ पे जो पितरों के निमित्त जो गंगा जी आई वो यहाँ पे है तर्पण का, क्योंकि गंगा जी का एक बूंद अगर पितरों के नाम से उसको जो तिल हाथ में रख करके थोड़ा सा अगर तिलांजलि बोलते हैं उसको भी, तो उसको डाल करके अगर पितरों को दो तो उनको भी आत्मा को शांति मिलती है। ये बहुत बड़ा, यहीं पे राजा भगीरथ जी ने 5500 वर्ष तक तपस्या किया था गंगा जी को लाने के लिए, क्योंकि पितरों के ही निमित्त गंगा जी आई है। क्योंकि जो कपिल मुनि के श्राप से उनको भस्म हुए थे, तो इसीलिए वो यहाँ का गंगा जल का तर्पण का बहुत बड़ा महत्व है। 4 धाम है, चारों धाम यहाँ उत्तराखंड में। तो इन चारों धाम पे ये तर्पण होता है या सिर्फ गंगा? यहाँ खाली विशेषता है यहाँ के तर्पण की जी, गंगा जी का तर्पण का है। और यहाँ से जो जल जाता है, आपके भारत में ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं 12 ज्योतिर्लिंग हैं,
तो वहाँ का जल जो चढ़ाव मतलब शिव जी को चढ़ाया जाता है। यहाँ से नीचे गौरी कुंड है, सूर्य कुंड है, वहाँ पे एक शिवलिंग हुआ करता था, वो चढ़ावा जल माना जाता था। इसलिए लोग यहाँ का जो जल जाता है तो रामेश्वर के लिए ले जाते हैं, और अपने भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे चढ़ाने के लिए सबसे बड़ा महत्व बताते हैं इसका। तो सूर्य कुंड जिसको कहते हैं, हाँ सूर्य, हाँ वहीं पे सूर्य कुंड है, गौरी कुंड है, बगल में सूर्य कुंड है, बगल में वो गौरी कुंड है। गौरी कुंड में एक बहुत बड़ा शिव जी का लिंग हुआ करता था, पूरी गंगा जी उसमें चढ़ जाती थी, तो इसलिए उसको कहते थे कि ये चढ़ावा जल माना गया। तो महत्व इसका यहाँ से गंगोत्री का और कुछ नहीं, यहाँ का प्रसाद वही है मीन, कि गंगा जल ले जा करके ज्योतिर्लिंग में कहीं भी अगर 10 साल में जाओ, 100 साल बाद में भी जाओ, तभी आप चढ़ा सकते हो। जैसे एक और बात आती है कि गंगा जल हर जगह से लेके सीधे घर नहीं जा सकते, बीच में आपको कहीं, जैसे आप बनारस से अगर जल उठाते हैं तो आपको किसी मंदिर भोलेनाथ को पहले चढ़ाना होगा। हाँ, ये भी अलग अलग मान्यताएं हैं। वो कोई बोलते हैं कि मतलब कोई यहाँ से हमने देखते हैं कोई खड़ी चावड़ चलता है जैसा, कोई बैठी कावड़ चलता है, कोई आराम से अपने मतलब 10 साल में 20 साल में भी जल को 100 साल में भी जा सकते हैं। अपना पीढ़ी में अगर न जा पाए रामेश्वरम को तो जल तो कभी खराब होगा नहीं, वो पड़ा हुआ रहेगा घर में, कभी भी अपना वंश का कोई चले जाएगा वो जल को चढ़ा देगा। और वहाँ के लिए जो तांबा या पीतल का बर्तन ले जाना, क्योंकि वो पहचान बन जाती है, उसमें शुद्ध बर्तन माना गया है, वो बर्तन पात्र सही चढ़ जाता है रामेश्वरम में। पांडव वाला जो वो था, हाँ वो पांडवों का ऐसा था कि पांडव लोगों ने जब 18 दिन का युद्ध लड़ करके जब उनमें मतलब पितृदोष लगा था, तो उन्होंने के जो पुरोहित जी थे उन्होंने बोला कि भाई तुम तो अब भगवानों की मतलब पितरों का ही मतलब पितरों की शांति के लिए तुम अपने चारों धाम में निकल पड़ो। तो ऐसे ऐसे करके ये चारों धाम को सबसे पहले उन्होंने ही इसका शुरुआत किया। ये पांडव गुफा बोलते हैं, वहाँ पे रात में रहे, तो वहाँ पे उन्होंने यज्ञ किया, हवन किया। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने यहाँ से शुरू किया। तो ये बद्री, केदार और केदारनाथ में जा करके शिव जी का देख लो, वहाँ पे धड़ है और सिर वहाँ पे है, बद्री नेपाल में है। तो उनका नेपाल में मतलब आप शंकर भगवान पशुपतिनाथ जी है, क्योंकि शिव जी उनको दर्शन नहीं दे रहे थे। शिव जी क्योंकि उनको श्राप लगा हुआ था, तो ये भीम जी ने जब पकड़ा तो उनका पीछे हाथ में जो धड़ पीछे का आ गया था और आगे का जो नेपाल में निकल गया था। तो इसीलिए ये पांडवों का भी ये एक मतलब योगदान है कि सारे इसमें जो कि मतलब कि चारों धाम की स्थापना करनी होनी चाहिए। ये तो बाद में किया शंकराचार्य जी ने ये धाम। अगर पौराणिक कथाओं में जाए तो बिल्कुल स्थापना का श्रेय तो पांडवों को जाता है सारा, क्योंकि फिर शंकराचार्य, हाँ फिर बाद में ये तो सब आए बाद में धीरे धीरे करके ऐसे करके खोज जो उनकी रही, पांडवों की खोज है। कि जैसे कि हम बोलते हैं आज की गंगा उतरी गंगोत्री, ये गंगा जी का उगम स्थान है। इसी स्थान पे गंगा जी पहली बार उतरी है। 3 धाराएं निकली, एक स्वर्ग को, एक पाताल को, एक मृतलोक के। जो यहाँ मृतलोक की जो धारा थी वो यहीं इसी स्थान पे दिखाई दी। तो यहीं पे गौमुख हुआ करता था। पूरा यहाँ पे हिमालय जो पूरा बर्फ का पहाड़ हुआ करता था। युग बदलता गया, गंगा जी पीठ से हटते चले गए, जहाँ के आज 18-19 किलोमीटर हम गौमुख बोलते हैं। तो पहले यहीं पे हुआ करता था, यहीं से लोगों ने शुरुआत है उसकी, इसलिए यहाँ का नाम गंगा गंगोत्री। आपने अपने बचपन से, क्योंकि आपकी उम्र कितनी है? मेरी अभी उम्र है 55 साल की उम्र है। 55 साल की। हाँ। तो होश संभाला होगा। 40 साल का तो आपको याद है? हाँ 40 साल का। ये 40 सालों में जो पहाड़ों का खेल है, जो मौसम का खेल है, इसको किस तरह से? बिल्कुल ऐसे देखता हम कि जितने भी ये हिमालय दिखाई दे रहा, जो पास में भी है, इनमें सारे में ग्लेशियर हुआ करता था नीला करके, वो आज नजर नहीं आता है। बिल्कुल जैसा जो गौमुख में था ग्लेशियर, वही ग्लेशियर इन चोटियों में होता था। आज वो सारा खत्म हो गया। ये आगे तक बस इस तरह से सारा मतलब ये सारे इधर उधर ये जितने खाली रगड़ दिखाई दे रहे ना, तो उनमें सारे में वो नीला करके बर्फ का मतलब 1000-100 साल पुराना वो था। तो आज तो खत्म हो गया। और जब मैं गौमुख में गया था तो 12-11 किलोमीटर था गौमुख। आज 18। हम आपसे बात करेंगे अभी। हाँ। लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे धराली है, धराली के ऊपर मुखबा है, तो धराली तक क्या? धराली में ऐसा था कि ये पांडवों का ही 120 मंदिर बना रखे थे। तो जो उसको भी कल्प केदार कहते, तो वो भी पुराणों में ग्रंथों में उसका कल्प केदार है। वो अभी भी एक शंकर भगवान का मंदिर है निकला हुआ। देखा आप उसको भी देख सकते हैं, उसका फोटो ले सकते हैं। तो वहाँ पे भी एक मंदिर अभी भी, जो कि हमारे देखते देखते वो पहले नहीं दिखाई देता था। जब हम छोटे छोटे थे तो उसका खाली ऊपर का गुम्बद दिखाई देती थी। तो आज के डेट में वो कल्प केदार में नाम से उसको भी पुराणों में फेमस है।
अभी अगर हम इसको समझना चाहें आसानी से कि धराली तक मौसम का क्या हाल था? धराली तक का मौसम ऐसा था कि पहाड़ का मौसम का तो मतलब वैसे तो आज से मतलब जो मेरी उम्र है हिसाब से उस हिसाब से मौसम में बहुत करवट बदल दी, बहुत चेंजिंग हो गया। लोग बाग नीचे नहीं जा पाते थे, पूरे 12 महीने यहीं रहते थे। तो लोग जो भी यहाँ पे हमारे बुजुर्ग लोग रहे वो बोलते थे कि बेटा इस साल तो इतना बर्फ़ लगेगा कि वो उनकी मतलब क्या बानी होती थी, और वाकई में लगता था। और वो मतलब अच्छी उसी में उपज में खेती में अपने उसमें नत्य में उसमें रहते थे, तो बर्फ़ अच्छी सी पड़ती थी तो फसल भी अच्छी होती थी। तो देख रहे हैं हम जलवायु परिवर्तन तो बहुत हो रहा है। बस इसका क्या मतलब इसका क्या क्या आप देखते हैं? इसका ऐसा ही है कि ऐसे ही पृथ्वी में कभी कुछ भी हो सकता है। देख लो जैसा कि मतलब ग्लेशियर का ना ख़त्म होना है, पानी का सोर्स ख़त्म हो जाएगा। इस समय बर्फ़ कम गिर गई तो पानी के सोर्स कम हो जाएंगे, और हो सकता है कहीं कहीं पानी भी सूख जाएंगे। जो हमारे जो सोर्स है पानी के वो कम सूख भी सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ नहीं पड़ी तो पानी कहाँ से निकलेगा। ये सारा बर्फ़ से ही पानी जल बनता है, फिर नीचे आपके शहर तक पहुंचता है। ये तभी है जब बर्फ़ गिरेगी ठीक ठाक। तो मतलब अभी यहाँ जो फल सेब के, हाँ वो बस ये सेब है, ये भी मतलब 25-30 साल से मतलब लोगों को प्रचलित हुआ है। यही सबसे बड़ी खेती है यहाँ पे अब। और नहीं तो पहले तो यहाँ लोकल मतलब जैसे सब्जी मतलब राजमा हुई, आलू हुए और चौलाई हुई, जिनको के लोग अपने आप उपजा करके उसी को खाते थे, अपने हाथ से बना कर खेत से निकाल करके उसी को बना करके खाते थे। वो नीचे से कुछ नहीं आता था, या तो कोई नीचे जाएगा तो पीठ में उठा के ले आएगा। बस गाड़ी का पैदल का ज़माना था। 62 का युद्ध जब हुआ था, हाँ, तो उस समय भी बताते हमारे लोगों ने काफ़ी योगदान दिया। हमारे बुजुर्ग लोगों ने, पिताजी लोगों ने हमको बता रखा है कि काफ़ी दादा लोग, हमें मेरी भी आज 5वीं पीढ़ी में, मैं फर्स्ट पीढ़ी का, मेरा बुढ़ा जी थे, नरोत्तम जी थे, फिर मेरे दादाजी थे ये गौरी दत्त थे, और मेरे पिताजी थे गिरधारी प्रसाद है, मेरा नाम मनोहर है, और मेरा लड़के का नाम सिद्धार्थ है। तो 5 पीढ़ी तो हमने अनुभव कर लिया है। तो उससे पहले भी जो हमारे बुढ़ा रहे होंगे तो उन्होंने वो सब देखा हुआ है कि जब युद्ध हुआ था तो क्या क्या मतलब सरकार के साथ कितना फौजियों के साथ में मतलब मदद किया, क्या नहीं किया। ये गांव 2 ही गांव थे बॉर्डर, लेकिन नेलांग 2 गांव थे, और मुखवा और धराली थे 2 गांव। एक नेलांग गांव था, एक जादोंग गांव था। तो ये गांव उसी समय वापस पीछे किए थे। उसी समय जो इनको पीछे कर गया था कि क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, हाँ। इसलिए वो खाली करवा गए, तो उनको जगह दिए गए भगोरी और ऋषिकेश में। लेकिन बाबा ये भी हमको पढ़ने में मिला, हाँ। कि धराली, भटवारी, उत्तरकाशी तक तिब्बत से बढ़िया बाजार होता था, नमक आता। हाँ, नमक। इसमें भी तो हम पिताजी लोग खुद उस व्यापार में जा रखे हैं। नमक आता था वहाँ से, तो पिताजी बोलते थे, मैं 14 साल का था, बोले मैं वहाँ से व्यापार करता था, तो पश्मीना और नमक आता था। वहाँ अनाज नहीं होता था, पश्मीना भी आता। हाँ, पश्मीना भी आती थी, तो बहुत जरूरी था, बहुत, क्यों ठंड गए थे। तो वो यहाँ से नमक, वो राशन ले करके जाते थे, वहाँ से नमक और पश्मीना लेके आते थे। और वहाँ पे एक जगह मंडी नाम बोलते थे, मंडी लगती थी बोले वहाँ पे, तो पशु का भी मंडी लगती थी, जैसा घोड़ा मंडी मतलब करके एक जिला भी है। हाँ, वहीं में नहीं यहाँ ये तिब्बत में लगते थे, तिब्बत में एक मंडी लगती थी बल, तो उस मंडी में जा करके मार्केट से उठा करके सामान को ले आते थे वहाँ। आपको कभी जाने को मिला? नहीं, मेरे को तो नहीं, तब तक तो हम सारा बंद हो चुका था, पर पिताजी लोगों ने सारे का हमको सुना रखा है, उन्होंने जा रखे वहाँ। एक बात और है कि जैसे सेमवाल परिवार देख रेख करता है, लेकिन जब सेमवाल परिवार के पास मिल्कियत मंदिर की आई होगी, हाँ बिल्कुल, आज 200 साल हो गए, 200 साल में काफी ज्यादा परिवार बढ़ गए, 500-600 घर बन गए, 500 घर, 500 घर, 500 घर। तो 500 घर में किस तरह से मतलब ये जो महंत होते हैं, हाँ, हमने सुना कि हर साल परिवर्तन, हाँ परिवर्तन होता है उसका। ये जो ट्रांसफर है, हाँ, ये कैसे होता है? वो ऐसा करता है कि इस बार नहीं, इसका ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे दादा लोग 5 भाई रहे होंगे, तो एक 5 के अलग अलग बच्चे हुए हैं। जो हमारे पर बुढ़ा रहा होगा, 5 बच्चे हुए तो 5 के उसके किसी का तो एक ही चलता रहा, किसी के 10-10 बच्चे होते रहे, किसी के 2-2 चलता रहा। तो ऐसे करके उसके जिसके 10 होंगे तो उसको तो लेट ही में आएगा बारी, और जिसका अगर एक ही चल रहा है तो उसको प्रत्येक साल आएगा।
लेकिन उसी के अब 500-600 हाँ 500 घर 500-600 घर। तो दिन का अगर हम सोचे, एक तो 6 महीना यहाँ हाँ। होती है, और अगर मुखबा को काउंट कर ले तो 1 साल, 1 साल का पूरा वही देखेंगे। जो 6 महीने यहाँ लगाते हैं वो सर्दी में भी वही रहेंगे वहाँ, वही घराना रहेगा। वही मतलब जो जिन्होंने यहाँ सीजन में लगाया ना तो 6 महीना सर्दी में भी वही लगाएंगे। तो ये 500 घरों में किस तरह से डिवाइड होता है? तो ये मतलब दादाओं के भाइयों के, जब हम एक भाई है तो उसकी तो जल्दी जल्दी बारी आ गई, जिसके अगर 5 लड़के हैं तो 5 साल बाद में आएगी। तो महंतशिप जो महंत बनाने की कोई उम्र रखी गई होगी ना? नहीं ना, उम्र नहीं, उसका खाली बारी के हिसाब से आते थे। नहीं, जैसे मेन महंत होगा, हाँ। उसके कुछ 3 महंत बनते हैं, ये जो एक ब्रांच होती है ना, क्योंकि कई महंत बनते हैं ना यहाँ। ना महंत तो यहाँ हमारे 10 जैसे 15 पुजारी आते हैं ना। हाँ, तो 15 आते हैं, तो 15 एक परिवार से आते हैं, 3 पुजारी आते हैं। 3 पुजारी आते हैं, तो तीनों पुजारी में ऐसा होता है कि वो 3 तो एक मेरे परिवार से गया, 3 और दूसरे परिवार से, 3 दूसरे परिवार से, तो 15 हो गए। तो वो कैसे आएंगे कि भाई अगली बार उसकी बारी है, उसकी बारी को कोई हनन नहीं कर सकता है। ये हमारे बुजुर्गों ने आज से नहीं, बहुत पहले, जब से मतलब हम लोगों को ये मिला था, तब से उन्होंने कर रखा कि देख लो, गूंगा भी होगा तो भी हमारा है, चालाक भी होगा तो मेरा है, बच्चे तो उसी के हैं, उसको भी उतने अधिकार मिलना चाहिए। अगर कोई गूंगा है, अगर उसको नहीं आता है कुछ, तो भी तो मेरा बच्चा है, उसको तो भूखा नहीं मरना है, उसको भी माँ की सेवा करनी। माँ के लिए तो सब बराबर है, माँ है, क्योंकि माँ की सेवा करने के लिए माँ, कभी बोलते हैं कि माता को माता नहीं हो सकती है, ऐसी वही माँ जगत माता है, तो इसलिए उसके लिए सब बच्चे हैं हम। हमारे बीच में ऐसे भी थे कि मतलब हमने देखा, आज तो सब कोई ऐसे गूंगे भी नहीं रहे, सब कर भी निपट गए, सब गुजर गए, पर लेकिन यहाँ पे हमने देखा रखा है कि हमारे जो गूंगे भी थे, जो बोल नहीं सकते थे, अभी भी हमारे बीच में, तो उन लोगों को भी यहाँ पे उसको बारी को नहीं काट सकते थे। जैसे कि मतलब एक पिताजी लड़के के अगर 2-3 बच्चे हो गए और एक कोई गूंगा निकल गया, उसका हिस्सा कोई नहीं मार सकेगा, उसकी बारी आएगी, वो करेगा, यहाँ पे अपनी पूजा लगाएगा, पूजा जितना उसको भगवान के। ये तो काफी ये है, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि उसको ये मिलेगा। अब जो मेन चीज मैं पूछ रहा था कि जो पुजारी बनने का, हाँ। उसका कोई उम्र निर्धारित होती? हाँ, उम्र यही है 18 साल से ऊपर, मतलब हमारे जैसे? हाँ बिल्कुल, 18 साल से ऊपर, ये तो जरूर है। 18 साल से ऊपर पढ़ाई उसकी यही है कि उसको मतलब पूजा का पद्धति जरूर होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म ले रखा है। आरती पूजा जो भी होता है, संकल्प जो भी घाट में करते हैं, वही लगभग हमारा वही है, पर लेकिन वो हम क्योंकि ब्राह्मण कुल में है तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत उसका पूजा ज्ञान तो जरूरी होना चाहिए उसको। तो ये अनाज। एक और सवाल था, हाँ, कि सेमवाल परिवार के पास आने के पहले भी कोई ब्राह्मण परिवार था जिसके पास, जो यहाँ की पूजा करता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ। ये जब से हमने तो यही इतिहास इसका देखा है कि हम लोगों को राजा लोगों ने ही, हम लोगों को विरासत में राजा ने, पता नहीं कहाँ से आए, कोई बोलता है बाहर से आए, कोई बोलता है कहाँ से आए, पर लेकिन हम लोगों ही राजा ने मतलब उस समय पद्धति दी थी कि तुम ही लोग आप इसको चलाओ और आप ही लोग पूजा करेंगे। हम लोगों को जब तक इतना तक हमको याद है कि जब गंगा जी, आज तो पैसा आ रहा जा रहा है, उस समय कोई नहीं होता था, तो हम लोग सारा इकट्ठा करके चावल, आटा हुआ, घी हुआ, वो इकट्ठा करके यहाँ भोग लगता था गांव में। दोनों टाइम जब नीचे ऊपर जाती थी गंगा जी, दोनों टाइम वो भोग लगता था। जब ये मंदिर का कपाट बंद होता है, हाँ, तो हम मुखबा जाते हैं। हम बिल्कुल। मुखबा यहाँ से जाने का क्या प्रक्रिया क्या होता है? क्या? क्योंकि इसलिए उस जमाने में बर्फ ज्यादा गिरती थी, तो इसके लिए 6 महीना यहाँ चारों धाम में, एक यही नहीं, चारों धाम में कि 6 महीना यहाँ आदमी यहाँ नहीं रह पाएगा, क्योंकि पैदल का रास्ता था। आपने देखा होगा लंका से भैरव घाटी उतरना पड़ता नीचे, और फिर वहाँ से ऊपर चढ़ाई है, 6 फुट का रास्ता है, कौन यहाँ पे रह पाएगा, नहीं रह पाते थे। तो इसलिए ये भी पद्धति बन गई कि 6 महीने के लिए माता जी का किरट ले जा करके मुखवा में, किरट क्या? माता जी का जो मुकुट होता है, हाँ, मुकुट ले जा करके वहाँ पे पूजा अर्चना मतलब 12 महीना चलता रहे। वो भी एक मठ माना गया, जैसा ये गंगोत्री मठ है, वो भी एक मठ है। यहाँ से उठ के, हाँ, वो दीपावली के दूसरे दिन माता जी के चले जाती है यहाँ से, उसी को हम माता जी बोलते हैं। तो और अन्नपूर्णा जी, लक्ष्मी जी हुई, ये तीनों मूर्तियाँ जाती है नीचे, और उसी वो डोली में डोली बनती है उसकी, पैदल जाती है यहाँ से। डोली का क्या कॉन्सेप्ट है? डोली का मतलब माता जी को जब यहाँ से नीचे जाएंगे तो डोली में बैठा करके उसको ले जाएंगे। हमने सुना है कि वो डोली मतलब जो सेमवाल परिवार के जो, हाँ, तो हम जो पुजारी लोग होते हैं वही लोग उठाते हैं।
उसी लोग जो जिन्होंने यहाँ पे 15 पुजारी जो पुजारी रहे वही अपने कंधे में पाँव में जूता नहीं पहनेंगे, नंगे पाँव ले जा करके वहाँ तक पहुँचाना धराली की दूरी कितनी है? मुखवा का 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर उनको जाना पड़ेगा, वो उन्हीं का काम है। तो जब हम जाते हैं तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि मेला सा लगता है जब। हाँ, बहुत बड़ा मेला पड़ता है। जिस दिन पट खुलता है, जिस दिन बंद होता है, उस दिन बहुत काफ़ी लोग हमारे सारे मतलब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ही समझ लो, काफ़ी से लोग मतलब हजारों के हिसाब से बहुत बड़ा ये मतलब निर्माण दर्शन हुआ। और पट को लक्ष्मी पूजन के दिन माता जी को और एक रात को रास्ते में रुकती है माता जी, मारकंडे बोलते हैं, वहां रुकती है। तो भाई हाँ, मारकंडे में भाई दूज के लिए घर में पास। मारकंडे मतलब कोई मारकंडे का मतलब जहाँ अन्नपूर्णा की मूर्ति रहती है वहां भी ऐसा ही मंदिर है, वो अन्नपूर्णा जी वहीं रहती है। अच्छा। और मुखवा में रहती है गंगा जी। हाँ। गंगा जी और लक्ष्मी जी। और तो अन्नपूर्णा के वहीं पे एक रात रहेगी, तो दूसरे दिन भाई दूज के लिए घर में पहुंचेगी माता। अच्छा, भाई दूज के दिन वो बिल्कुल 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 माता जी का मैं मायका भी समझ लो उसको भी, वो भी एक मायका जैसा है। जैसा लड़की को मायके बुलाते हैं ना, तो वैसे 6 महीने के लिए मायका में चली जाती है। तो इसलिए भाई दूज के लिए दिन घर में पहुंचना जरूर होता है। अच्छा, और फिर कपाट खुलता है तो वैसे हाँ, वैसे आखिरी जो पड़ेगी अब, तो वैसे ही गंगा जी वहां से चलेगी। तो एक दिन भैरव घाटी में रुकती है, फिर जब नीचे से आएगी तो एक रात को भैरव घाटी में रुकेगी, और भैरव घाटी से दूसरे दिन सुबह 11 बजे 11:30 बजे यहाँ पहुँच। अच्छा, यहाँ से जब हम चलेंगे तो सबसे पहली चीज आती है भैरव घाटी। भैरव बाबा के मंदिर है। तो भैरव बाबा का क्या कहानी है? भैरव बाबा के ऐसे ही चारों धाम में है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी ये धाम है वो एक एक रास्ते में उनका मंदिर जरूर होगा। महादेव जी का गण है, और क्योंकि इन जगहों में जरूर होंगे उनकी रक्षा करने, वही उनके सेवक थे पहले। तो इनके एक एक मंदिर बनाया गया। तो जहाँ जहाँ भी मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर। और भैरव घाटी से 2 किलोमीटर आगे लंका है। लंका है। और फिर नाम क्यों लंका? लंका ऐसा ये भोटिया नाम है पड़ा हुआ, ये इधर का नाम नहीं, ये भोटिया नाम से पड़ा हुआ है, क्योंकि तिब्बत था। अच्छा। तिब्बत से जितना भैरव घाटी हुआ, लंग हुआ, झाला हुआ, धराली हुआ, तो ये सब भोटिया के नाम मतलब, क्योंकि भोट को हमारा तो एक ही था, दलाई लामा वहाँ का राजा था, तो इनका एक ही आपस में जैसा हमारा आपस में व्यवहार था, तो व्यापार भी चलता ही था, तो आपस में सब चीज़ था। तो से नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। उससे तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिल रखा था। हमने सुना था कि राजमा खरीदते थे, चावल यहाँ से जाता था, आटा यहाँ, गेहूँ यहाँ से जाता था। वहाँ तो अनाज कम होता था, राजधानी अलग थी, तिब्बत राजा था, तो चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया। मानसरोवर हमारे पास में होना था, अगर ये होता पास में होता तो मानसरोवर के तीर्थ में हमारे पास होना था। आज हम लोग तरसते हैं, तो लोग कहाँ से? ये भी मानसरोवर मुख्य तीर्थ था, सारे देवताओं का वास है बताते हैं मानसरोवर में, सारे वहीं पे है जो कि देवताओं को जितने थे। तो जब वहाँ चाइना ने अटैक किया तो सब देवता लोग भी उस जमाने में भाग के आ गए थे, उस समय सब लोग इधर पल गए। तो आपके मतलब दादा परदादा क्या बताते हैं कि तिब्बत के साथ खड़ा होना था या चाइना ने? नहीं, वो तिब्बत के साथ गलत किया। ऐसा है कि जैसा हमारा कोई राजा है तो दूसरे राजा की अगर उसमें चाइना ने जो अटैक किया बहुत गलत किया, क्योंकि वो राजधानी अलग ही थी उसका। वो तो वरदानी पुत्र था, कई अवतार हैं उसके, 16 अवतार है कि 14 अवतार बताते हैं दलाई लामा के। तो आप वो लगा लो कि उन्होंने खाली मतलब हड़पना था, वो राज्य को अपने कब्जे में लेना था, तो इसलिए उन्होंने बहुत गलत किया, अच्छा नहीं किया। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं मुखबा। हाँ, मुखबा में कुछ कलाकृतियां बनती हैं। हाँ, तो ये सब लोग, ये उस समय की है कि जब मतलब लोगों ने मकान बनाना शुरू किया, तो उसमें लकड़ियों में आप देखेंगे उनमें तो ऐसे ऐसे कलाकार हाथों से बना रखा है, एक से डिजाइन डाल रखा है। डिजाइन मतलब क्या? डिजाइन लकड़ी से मतलब काट करके ना, खोल करके कई प्रकार के खंबे डाल रखे हैं। पूरे लकड़ के मकान होते थे, नीचे से ऊपर तक लकड़ के हैं, उसमें सारे फूल डाल रखे, हर चीज डाल रखे हैं। अच्छा। बस। और कपड़ों पे कोई कलाकारी नहीं? नहीं, कपड़ों पे नहीं, मकान में ज्यादा करके था उस समय। मकान में? हाँ, मकान में कपड़े तो उस समय बहुत, वो भी अपने हाथ का बनाया हुआ होता था, पश्मीना का बनाया हुआ। आपने बताया नहीं, डोली बात करती है क्या? डोली जो ग्राम देवता होता है, तो मन से अगर कोई सच्चा चाहता है तो जैसा कि वो मतलब उसके अंदर तो एक मूर्त रहती है, तो अगर उसके बारे में अगर कोई पूछना चाहिए तो उसके, अंग्रेजों ने भी उसकी परीक्षा ली, बड़े बड़े जो थे, तो उन्होंने उस परीक्षा को भी उसने सत्य दिखाया, क्योंकि देवता तभी माना जाता है जब वो कुछ परिचय देगा आदमी को, तभी तो कैसे मतलब अगर हम जाना चाहे और आप उसको पूछ, हाँ, डोली से पूछना चाहे तो उसका भी एक, हर किसी के कंधे के ऊपर नहीं मूर्ति बताता हो, तो किसी 2-3 हमारे गांव में जो होंगे 2-4 जिसके कंधे में
मतलब वो बता सकता है, नहीं तो अन्यथा वैसा नहीं कि ऐसा कि हर कोई मैं भी उठा लूँगा मेरे कंधे में, नहीं। उसका अलग ही होते हैं दो, जिसके मतलब ग्रह नक्षत्र मिलते हैं तो उसी के ऊपर बता सकता है वो, नहीं तो अच्छा। हाँ वो अलग ही होते हैं हमारे। तो ये कैसे पलघेर बोलते हैं हम उनके लिए, पलघेर? हाँ पलघेर बोलते हैं, जो डोली उठाते जो बताते हैं सेमवाल उत्तर, परिवार से। वो भी हमारे परिवार से, क्यों राजपूतों के परिवार से भी हो सकता है। अच्छा। हाँ लेकिन उनमें अगर उनका नक्षत्र सही मिलेगा तभी बता सकता है सब। तो कैसे तय होगा कि नक्षत्र किसका सही है? तो देवता जब किसी के एक होगा ना तो उसके एक के ऊपर में वो बता देगा कि ये मेरे अड्डा रख देंगे, तो वो छान लेगा, देवता बोल देगा ये है मेरे, अब इसके ऊपर रखना मेरे को, मैं बता डोली बताएगी? वो डोली बता देगी वो। तो डोली लेकिन जब तक कंधे पे नहीं नहीं तो बताएगी कैसे? पुराने वाले के पुराना तो होगा ही, हाँ। तो नया वो दूसरा वाले को चुन लेगा ना फिर हर साल मतलब 3 साल या 5 साल या 4 साल या 6 साल में, हर साल में जो चेंज करता रहता हो, क्योंकि कभी कोई ना हो तो वो दूसरा उसमें मुड़ सकता है। तो ये जो चुनने की प्रक्रिया ये डोली खुद करती है, अपने आप खुद करती है, वो अपने आप चुन, आपको कैसे पता चलता है कि डोली चुन रही है? हाँ चुन रही, सब खड़े हो रखे, वो डोली जा करके खट करके पड़ेगी कि एक तो ये एक आदमी है, एक ये है, ये मेरे को मतलब इसके कंधे के ऊपर मैं बोलूंगा। तो मान लीजिए 2 आदमी को चुन लिया, हाँ तो उसी को फिर आपने उनके ग्रह नक्षत्र के बारे में चेक किया? हाँ क्या तो सच में मिलते हैं? हाँ तो ये देवता बोलते हैं कि इनके ग्रह नक्षत्र जो मिल जाते हैं मेरे, मैं इनके कंधे के ऊपर मैं बोल सकता हूँ, बाद में अन्यथा नहीं तो सब बोलते थे मेरे कंधे में। बात तो नहीं करती ना? नहीं बात नहीं, वही खाली वही है जो इशारा जो पलटता है ना, वो अपने आप कुदरती ऑटोमेटिक पलटता है। अच्छा। और ये फरसे वाली, ये जो फरसे वाला है वही है उसका, जो हमारा मेला लगता है, तो उसके लिए हुल सिंह एक अंग्रेज था, उसने भी उसकी परीक्षा ली थी। क्या नाम तो था? हुल सिंह जी, हुल सिंह। उसने जब अंग्रेज भागे थे तो यहीं पे रहा था। हुल सिंह बंगला था बहुत बड़ा हरसिल में, जिसने हरसिल, हाँ बहुत बड़ा बंगला था उसका, हाँ बंगला था उसका, बहुत लकड़ी का व्यापारी था, ठेकेदार था वो भी। तो वो उसने भी उसका मतलब एक तलवार ला करके अपने देश से और एक कपड़े का दुसाला ला करके कहीं बक्से में रखा था। तो उसने कहा अगर ये देवता है वाकई में सचमुच है तो ये बता देगा। तो उसने बताया था खुद कि फलाने संदूक में, इतने नंबर के संदूक में तूने रखा हुआ चीज़, तब से वो मानता था उस देवता को। तो एक मेला होता है हमारा भादों खत्म हो और असुस के महीने, सिलकू बोलते हैं हम उसके लिए। तो उस मेले में देवता उसमें चढ़ता है, आदमी में आता है उस समय, तो एक तरफ से 2 आदमी पकड़ के रखते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, उसके लिए बोलते हैं हम आसन। आसन लगाता है देवता, वो कंधे के ऊपर डोली होती, पीछे से आदमी उसको पकड़ के ले जाते। तो वो बताता है कि किसी को आपका जैसा कोई प्रश्न है तो आप थोड़ा सा, एक थाली होगी उसमें चावल रखेंगे, तो आपका प्रश्न बता देगा कि भाई तेरा ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। वो पर्सन का बोलने वाला हुआ कि जैसे मान लीजिए, हाँ तो वो बोलने वाला उस दिन ज्यादा, जब मैं बताने मेले के दिन बताता है ज्यादा करके। तो ये कौन होता है? वो हम मतलब एक अवतारा होता वो भी, तो साल भर में एक दिन अवतरता वो। हाँ। वो मेला ही होता उसका, देवता का, उस ग्राम देवता का मेला ही होता उस। तो मैं बोल नहीं रहा वो पुजारी, हाँ तो डांगरा जैसा होता है जो बहुत बड़ा जैसा, तो उसके ऊपर चढ़ करके वो वैसे वैसा हर किसी का प्रश्न पूछता रहेगा। अच्छा हाँ चलिए बहुत बढ़िया। आज आपने सुना कि किस तरह से गंगोत्री यानी गंगा उतरी, ये वो जगह है जहाँ कभी गौमुख हुआ करता था, और काफी कुछ जानने को मिला सर से। सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका।